दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के लिए हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। तो सीएम धामी ने एक और जहां ध्वजारोहण किया तो वहीं इसके साथ ही प्रदेशवासियों को, साथ ही देशवासियों को यह शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही ध्वजारोहण की तस्वीर सामने आई है जहां पर उन्होंने अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समग्र और विकसित भारत के लिए काम हो रहा है और ये काम ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए। और उसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए तमाम चीजों का बातों को रखा और इसके साथ ही सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो इसकी भी कामना की और संविधान की यहां पर उन्होंने शपथ दिलाई है। ये दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने तिरंगा फहराया तो इसके साथ ही संविधान की शपथ दिलाते हुए उनकी तस्वीर सामने आई जहां पर अपने सामने खड़े लोगों को साथ उन्होंने ये संविधान की शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और एक कार्यक्रम गांधी पार्क में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया जहां सामूहिक वंदे मातरम गाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर दिखी तो वहीं उत्तराखंड की झांकी भी यहां पर दिखी। सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों की झलक भी दिखी। पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम पेश किया गया और राष्ट्रीय रंगशाला में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम। देवभूमि की झांकी ने बटोरी लोगों की जहां ये तालियां, तो वहीं लोग भी इस दौरान हर्षोल्लास के साथ इस झांकी की ओर आकर्षित नजर आए। और देहरादून में गणतंत्र दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम हुआ तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जहां फहराया राष्ट्रीय ध्वज तो वहीं प्रदेशवासियों को इस दौरान शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्र और राज्य के वीर सपूतों को इस दौरान नमन भी किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर जी और सभी संविधान निर्माता को हमारा सबका नमन। आज सच कहूं तो आज अत्यंत इस पर्व का गर्व हो रहा है। हमारे जितने भी सरहदों पर सैनिक तैनात हैं, जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, उन सबको मेरा जय हिंद। आपने ही हम सबको सिखाया है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। आपने हम सब ने जो संकल्प लिए हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, आज एक बार फिर उन संकल्पों को दोहराने की जरूरत है। हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए इस रजत जयंती वर्ष में हमें अपना समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ में राज्य को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसलिए अपना संकल्प को और भी दृढ़ता से देखना पड़ेगा। और पौड़ी में 76वें गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से मनाया गया, जहां कंडोलिया मैदान में डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने ध्वजारोहण किया तो इस मौके पर पुलिस कार्मिकों ने परेड और सलामी देने के साथ कई कर्तव्य भी दिखाए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और विभागीय झांकियां भी निकाली गई।
आज पौड़ी के इस ग्राउंड में 26 जनवरी की परेड का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी मात्रा में हमारे सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जनता यहाँ मौजूद थी और काफी भव्य आयोजन किया गया है। मेरी ओर से सभी लोगों को, सभी जनपद के सभी नागरिकों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे के अवसर पर 9:30 बजे विभागों में ध्वजारोहण था। उसके पश्चात 10:30 बजे कंडोलिया के मुख्य मैदान में जहाँ पे हमारा मुख्य प्रोग्राम होना था, वहाँ पे ध्वजारोहण, सलामी, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो विभिन्न कार्मिक थे उनके द्वारा जो योगदान दिया गया या बेटर परफॉर्मेंसेस दी गई उन्हें सम्मानित किया जाना, और कल्चरल परफॉर्मेंसेस झांकियों में जिनकी बेटर परफॉर्मेंसेस थी उन सभी लोगों को सम्मानित भी किया गया। और इस अवसर पर मैं जनपद के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अल्मोड़ा में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां परेड की सलामी के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। तो वहीं जिला मुख्यालय में डीएम आलोक कुमार पांडे ने ध्वजारोहण करने के पश्चात पौधारोपण किया है। इस दौरान उन्होंने समस्त जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सभी देशवासियों को, अल्मोड़ा के निवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। आज ये हमारा संकल्प का पर्व है। हमने स्वतंत्रता दिवस के जो सपने देखे उनको कैसे पूरा करेंगे उसके दस्तावेजों के बारे में यही का दिन है। आज पुनः हम संविधान दिवस को याद करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं, निवेदित करते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां परेड की सलामी ली गई और स्कूल बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने परेड की सलामी ली और प्रथम कमांडर सुमित पांडे ने परेड का नेतृत्व किया। परेड में शामिल फायर सर्विस विभाग, 31 वाहिनी, पीएससी रुद्रपुर का बैंड, सशस्त्र पुलिस, यातायात पुलिस ने भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाते हुए भीमताल के आमडाली में हुई दुर्घटना में सहायता कर मानवता का परिचय देने के लिए 20 समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम देवभूमि और सैन्य भूमि से आगे बढ़कर खेल भूमि के रूप में स्थापित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से मनाया गया है। गुलाब राय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डीएम सौरभ गहरवार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो जहां उन्होंने झंडारोहण किया है और परेड की सलामी ली है। मुख्य आकर्षण पुलिस परेड रही, जिसमें 7 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें सशस्त्र पुलिस, नागरिक पुलिस और साथ साथ महिला पुलिस, होमगार्ड महिला, पीआरडी, एनसीसी शामिल थे। तो वहीं इस अवसर पर परेड में महिला होमगार्ड की टुकड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया और द्वितीय स्थान पर सशस्त्र पुलिस और तृतीय स्थान पर भारतीय सेना का बैंड रहा। उन्होंने कहा, आज पूरे जनमानस को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप लोग के माध्यम से मैं अपनी समस्त जो जनता है उन सबको क्षेत्र में जो गणतंत्र दिवस है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर आज यहाँ गुलाब राय मैदान में एक अविस्मरणीय कार्यक्रम संपादित कराया गया, जिसके लिए मैं हमारे जो जनपद के अधिकारीगण हैं, हमारे पुलिस विभाग, हमारे एसपी साहब, हमारे जितने भी जो कर्मचारी थे उन सबका धन्यवाद दूंगा।